हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। और आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 भारतीय संविधान भाग दूसरा को पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसका डेफिनेशन, ठीक है, और संविधान की ज़रूरत एक देश को क्यों होती है, इस पे हमने चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आज हम डिस्कस करेंगे, इतिहास। द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का इतिहास। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 AD, ठीक है। आपको सबसे पहले तो इसकी डेट पता होनी चाहिए कि ये कब से इफेक्ट में आई, ठीक है, कब से लागू हुई। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। और लागू होना कह सकते हो कब शुरू हुआ, 26 जनवरी 1950, ठीक है, जिसको हम रिपब्लिक डे के हिसाब से भी मनाते हैं, है ना। तो 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को ये एनेक्ट हुआ था, ठीक है, अधिनियमित किया गया था। और किसने किया था इसको भी याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। द डेट 26 जनवरी was chosen to commemorate the पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1930। तो ये 26 जनवरी की तारीख क्यों रखी गई थी? 26 जनवरी की तारीख को 1930 की स्वतंत्रता की पूर्ण स्वराज घोषणा को मनाने के लिए चुना गया था। ओके। With its adoption, the Union of India officially became the modern and contemporary Republic of India, and it replaced the Government of India Act 1935 as the country's fundamental governing document. ठीक है, इसके अपनाने के साथ, ये जब से लागू हुआ, इसके साथ साथ भारत संघ आधिकारिक तौर पर आधुनिक और समकालीन भारत गणराज्य बन गया, ठीक है। और ये जो 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी, ये हट गई और उसके बाद ये 26 जनवरी 1950 वाला कॉन्स्टिट्यूशन ही देश पे लागू हो गया। In the light of these objectives, the Assembly completed its task by 26 November 1949, and the Constitution was enforced with effect from January 26, 1950, and from that day India became Republic of India। ठीक है, आपको पता है 26 जनवरी भारत गणराज्य बन गया था 1950। आपको ईयर भी याद रखना है जब से ये लागू हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं जो प्रेसिडेंट है वो साइन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट डॉक्यूमेंट को, संविधान को। ओके, सो दिस इज राजेंद्र प्रसाद साइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का निर्माण आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना गया था इस पूरे डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को लिखने के लिए। Following India's independence from Great Britain, its members served as nation's first parliament। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता के बाद इसके सदस्यों ने देश की पहली संसद के रूप में कार्य किया। किसके सदस्यों ने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों में। दिस बॉडी was formed in 1946 for the purpose of making independent India's constitution। आपको ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स है, ठीक है, इनको फॉर्म कब किया गया था? 1946 में। ओके, और किस लिए किया गया था? ताकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बना पाए, ठीक है। द असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन इन 1947 जनवरी डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो विधानसभा ने संविधान के उद्देश्य को परिभाषित करते हुए 1947 जनवरी में एक प्रस्ताव पारित किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was the first president of the Constituent Assembly when it met on December 9, 1946.
Later, Dr. Rajendra Prasad became the president of the Constituent Assembly, and Dr. Bhimrao Ambedkar became the chairman of its drafting committee on December 11, 1946. तो सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, अस्थाई थे, हालांकि टेम्परेरी बेसिस पे थे, और 9 दिसंबर को 1946 में, ठीक है, ये थे उस समय। और बाद में क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 11 तारीख को 11 को 1946 में 11 अक्टूबर में को अपनी मसौदा समिति के अध्यक्ष बने, ठीक है, दैट इज द ड्राफ्टिंग कमिटी। ये देखिए, कंस्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्टेड 389 मेंबर्स, आपको याद रखना है जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली था इसके 389 मेंबर्स थे इनिशियली, ऑफ विच 292 वेर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल, ठीक है, जिसको प्रांतीय असेंबली कहा जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, while 93 members were nominated by the princely states, ठीक है, संस्थाना। To these were to be added a representative each from 4 chief commissioner provinces of Delhi, अजमेर, मवार, कूर्ग एंड ब्रिटिश बालूचिस्तान। तो आपको याद रखना है कंस्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स कितने थे, 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 292 को इलेक्ट किया गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से, और 93 को नॉमिनेट किया गया था प्रिंसली स्टेट्स से। प्रिंसली स्टेट्स में से 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस भी थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कूर्ग और ब्रिटिश बालूचिस्तान, ठीक है। तो यू कैन रिमेंबर दिस। ये देखिए, ये फर्स्ट डे है 9 दिसंबर 1946 में, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का पहला दिन। और फॉर राइट्स अगर हम देखेंगे, बीजी खेर बैठे हुए हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनके बगल में, और के.एम. मुंशी जी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पीछे बैठे हैं, बिहाइंड पटेल, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ओके। 389 मेंबर्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इनिशियली थे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, ये था हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे, और प्रियम्बल हमारे संविधान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।